दोस्तों एनवीडिया के बिलियनियर सीईओ और को फाउंडर जेनसेंग हुआंग ताइवान के अंदर ऐसे ही घूम रहे थे। ताइपे नाइट मार्केट है, वहाँ पे एक सब्जी मंडी टाइप की, वहीं पर कुछ चीज़ें शॉपिंग कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे ही घूमते हुए दिखे जहाँ पर विदाउट सिक्योरिटी थे, कोई भी सिक्योरिटी इनके साथ नहीं थी और किसी ने भी इनको रिकग्नाइज नहीं किया सिवाय एक बंदे के, जिसने फ़ोटो खींच ली और ट्विटर पर डाल के बोल दिया कि भाई ये देखो, ये तो वही हैं बिलियनियर एनवीडिया के सीईओ। तो उसके बाद में बात फैली, उसके बाद में कहा ये कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, मतलब इतना अमीर है, उसके बाद में भी विदाउट सिक्योरिटी घूम रहा है। दरअसल जब ये 9 साल के थे ना, तभी ताइवान से निकल गए थे और उसके बाद में अमेरिका में ही पले बड़े थे और वहाँ पर पलने बढ़ने के बाद में अब ये आए होंगे घूमने या किसी विजिट पे। हालांकि इनकी चिप वगैरह तो शायद यहीं बनती होगी, तो बस वही चेक करने आए होंगे। तो मे भी चलो शॉपिंग कर लेते थोड़ी बहुत। दोस्तों जापान की एक स्पेस एजेंसी है जिसको आई स्पेस कहा जाता है, जिन्होंने अपना मून लैंडर भेजा था अभी कुछ हफ्तों पहले, जो कि क्रैश कर गया। ये जो स्पेस क्राफ्ट था हकुटो आर, ये क्रैश इस वजह से किया था, जो अब इन्होंने एनालाइज किया है सारी जांच पड़ताल करने के बाद में, कि सब कुछ सही चल रहा था। ये मून के 100 किलोमीटर क्लोज आ गए थे और वहां पर इन्होंने अपनी स्पीड स्लो भी कर ली थी, करीबन 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो चुकी थी। लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर था उसने एल्टीट्यूड की कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर दी। वो 5 किलोमीटर जब ऊपर था मून पर लैंड करने से, तभी इसने ऐसे कहा कि भैया अब तो एल्टीट्यूड 0 आ गया, लगता है हम लैंड कर चुके हैं, और इसने अपने पूरा सिस्टम शट डाउन कर दिया। और मतलब जो स्पीड स्लो चल रही थी उसको बिल्कुल ही स्लो कर दिया, यानी कि धम से सीधा नीचे गिरे, जिसके बाद में इनका कनेक्शन टूट गया। अब ये इसको ट्राई दोबारा से करेंगे 2024 या 2025 की शुरुआत में। दोस्तों एक बार ये खाने की थाली देखो जिसको देख के आपका जी ललचा सकता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये थाली आपको एक के बदले में एक फ्री मिलेगी, मतलब अगर आप एक मंगवाओगे तो एक मैं आपको वैसे ही फ्री दे दूंगा। तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिल्ली की एक महिला ने देखी, उसने कहा कि भाई आज तो जीभ लपलपा गई, आज मैं खरीदूंगी, थाली खाऊंगी। तो इसने वो ऐप डाउनलोड कर ली जो उस इश्तिहार के अंदर कह रखी थी कि ये ऐप डाउनलोड करो, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में इन्होंने थाली का ऑर्डर डाला, जिसमें जो बैंक की डिटेल होती है, भाई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो बैंक की डिटेल तो डालनी पड़ेगी, जैसे कि एटीएम हो गया, ये हो गया फलाना ढिमकाना, कि भैया यहाँ से पेमेंट क्लियर हो जाएगी। और उतना करते ही इनके सीधा 90,000 रुपए बैंक से गायब हो गए। दरअसल इन्होंने किया क्या था कि वो ऐप डाउनलोड करी, उसके बाद में थाली का ऑर्डर दिया, जो कि एक फिशिंग ऐप थी, एक बेकार की घटिया सी ऐप थी, जिसने लोगों को लालच दे रखी कि इस थाली पे ऐसे ही एक और थाली फ्री मिल जाएगी। जिसके बाद में इन्होंने जैसे ही बैंक की आ जाती है ना, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि बैंक की भी डिटेल आ जाती है कि यहाँ पर अपना कार्ड डालो, यहाँ पर अपना CVV डालो, यहाँ पर अपना मतलब जो भी पासवर्ड है वो डाल दो, और उसके बाद में OTP आएगा वो डाल दो। वो सारा कर दिया और हाथों हाथ इनके किसी ने 90,000 रुपए निकाल लिए इतना करते ही। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से एक स्लेवरी गेम को हटा दिया गया है। मतलब कई गेमों में होता है ना, आपको टास्क वगैरह मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर ये स्लेवरी सिमुलेटर टाइप की गेम थी जिसके अंदर आपको स्लेव बनना होता है, जिसमें जो कैरेक्टर था वो ब्लैक था। अब वो कैरेक्टर ब्लैक दिखा दिया, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेसिज्म हो गया कि भैया रेसिस्ट टाइप की गेम है, इसमें काले आदमी को ही मतलब स्लेव बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं और उसी से सारा काम करवा रहे हैं। गोरे आदमी का तो ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से गूगल ने कहा भैया ये गेम सही नहीं है, ब्लैक लाइफ मैटर्स, हट यहाँ से। दोस्तों कई सारे मोबाइल यूज़र हैं, उनको ये नहीं पता कि भैया असली चैट जीपीटी की एप्लीकेशन कौन सी है, क्योंकि अभी वो लॉन्च ही नहीं हुई है। दरअसल अब चैट जीपीटी ने फाइनली iOS के ऊपर सबसे पहले अपनी ऐप लॉन्च कर दी है 30 कंट्री के अंदर। यूएस के अंदर तो पहले ही लॉन्च कर दी गई थी, तो अब इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कनाडा और बाकी की कुछ कंट्री हैं उनके अंदर ये लॉन्च हो चुकी है। और एंड्रॉयड के ऊपर भी जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी। तो पहले आईफोन वाले मज़े ले लो, बाद में एंड्रॉयड वाले के मज़े आ जाएंगे। अगर आपने ये सोच के डाल रखी है कोई भी एप्लीकेशन की वो चैट जीपीटी है, तो अभी चैट जीपीटी आई नहीं है, अब आएगी तो आपको पता लग ही जाएगा। एंड्रॉइड के ऊपर, iOS के ऊपर तो आई चुकी है। दोस्तों आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पीछे कभी ना कभी कोई कुत्ता भागा हो या भौंका हो। मतलब सभी के साथ ऐसा होता है कि कभी कोई बाइक पे जा रहा हो या स्कूटी पे जा रहा हो, उसके पीछे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। और इस तरीके के कुत्ते कुछ ऐसे अग्रेसिव भी होते हैं जो कि शायद पीछे वाला जो आपका पिलियन होता है उसका पाँव भी पकड़ ले। तो इस तरीके के डॉग से बचने के लिए एक बंदे ने, क्योंकि वो खुद परेशान हो चुका था, स्ट्रीट डॉग उसके पीछे भागते ही रहते थे, तो उसने DIY करके अपना अल्ट्रासोनिक डॉग रेपेलेंट करके एक डिवाइस तैयार किया है, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड छोड़ता है जब डॉग उनके पीछे भागना शुरू करता है। और कहता तो बंदा यही है कि ये हार्मफुल नहीं है डॉग्स के लिए, ना मतलब कोई मार रहा है डॉग को, ना कुछ कर रहा है, बस जैसे ही डॉग भागना शुरू करेगा पीछे, ये एकदम से ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड छोड़ देगा, जिससे कि डॉग कुछ इस तरीके से पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, जो कि मतलब
सही है, डॉग रिकॉग्नाइज कर लेंगे भाई ये वो वाली बाइक आ रही है, बड़ी तेज साउंड मारती है, इसका पीछा नहीं करना। वो मतलब उसको तो यूं कहेंगे सलाम सवाब निकलो, हम पीछे वाले को देखते हैं। दोस्तों ये जो कार आप देख रहे हो इसको फरारी डायटोना कहा जाता है, लेकिन ये असली की कार नहीं है, ये दरअसल एक लेगो मॉडल है। लेगो का पता होगा ना आपने, कई सारी जोड़े होंगे, तो उस तरीके का ये दुनिया की पहली फुल साइज लेगो मॉडल है। मतलब जितना रियल साइज होता है उसी हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर 4,03,000 लेगो ब्रिक्स का यूज किया गया है, जो कि करीबन 1.5 टन की इसको बना देती है, जिसके अंदर 2000 घंटे लगे इसको बनाने के लिए। और उसके बाद में इसको शिप किया गया ट्रक के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि ओनर ने खुद बनाई है, जिसने बनवाई है ना उसने किसी और से बनवाई है, कई सारे वर्कर लगे होंगे इसको बनाने में, जिसके बाद में इसे भेज दिया। मतलब अब कह तो रहे हैं कि भैया ये बिल्कुल वैसी ही है, लेगो है। मैं तो कह रहा हूँ भाई टायर भी वैसे ही बना देते, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी लेगो से बना देते। मतलब पूरा नहीं है, तुमने टायर वैसे लगा दिए, बाकी इसका बना दिया ऐसा। मतलब और ना देखो इसमें बैठा जा सकता, ना कुछ किया जा सकता, बस हाँ ये शो पीस के तौर पे है। इसकी सफाई भी ढंग से नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ मिट्टी जम गई। कार तो एकदम स्मूथ होती है, उसको सफाई कर लो। लाल है, पूरा पूरा लाल है, सारा सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है।